पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 1875 में किस भारतीय संस्था की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चेचक किस विषाणु से फैलता है? ये सवाल पूछा गया। तो देखिए चेचक जो है वो वेरियोला वायरस से फैलता है, वेरियोला विषाणु से फैलता है। इसके बाद देखिए चेचक जो है वो एक संक्रामक रोग है, इसको ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। तो संक्रामक रोग आप याद रखिएगा, संक्रामक रोग यानी ये फैलने वाला संक्रमण वाला रोग है। मानव शरीर के हड्डी का ढांचा जो है वो क्या कहलाता है? तो शरीर के जो हड्डी का जो ढांचा है वो कंकाल कहलाता है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया था, चेरी ब्लॉसम त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। इसको आप लोग बिल्कुल इससे कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग मणिपुर कहेंगे, कुछ और कहेंगे। चेरी ब्लॉसम त्योहार जो है ये मेघालय का त्योहार है। सड़क बनाने में किस पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है? ये सवाल पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए पहले तो आप सबको मालूम है कि जो कोलतार चारकोल कोलतार का आपने नाम सुना होगा, इसका इस्तेमाल होता था सड़क बनाने में। लेकिन अब जो है इस्तेमाल जो होता है तो पेट्रोलियम का भी इस्तेमाल हो रहा है। उस पेट्रोलियम का नाम पूछा था किसका इस्तेमाल होता है? तो बिटुमिन का इस्तेमाल हो रहा है। बिटुमिन जो है वो एक पेट्रोलियम है और सड़क बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखिएगा बिटुमिन से पेंट भी बनाया जाता है, ठीक है। जो पेंटिंग में पेंट यूज होता है वो पेंट भी बनाया जाता है। अगला सवाल है, किस क्रिकेट स्टेडियम की एक दीवार राहुल द्रविड़ के नाम पर है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की एक दीवार पर राहुल द्रविड़ के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसी तरह से देखिए कुतुब मीनार आपसे पूछ सकता है, तो कुतुब मीनार ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है। स्मृति मंधाना भारत के किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। फीफा 2022 विश्व कप कहां पर आयोजित होगा? तो आंसर होगा कतर। इसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोवा। सरिस्का वन्यजीव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, किस राज्य में है? राजस्थान में है। इसके बाद पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। गाय कैबिनेट की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है, एमपी ने की है। इसके बाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। भारत का नेपोलियन पूछा गया है, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये क्या होगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। और ये वही योजना आयोग है जिसका नाम अब चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। कब हुआ था ये चेंज? तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को ये चेंज हुआ था, ठीक है। उस दिन से ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई थी, कौन सी है? स्टेपीज होगा। और इसी तरह से आपसे जांग की हड्डी के बारे में पूछा जा सकता है। ये स्टेपीज जो है ये कान में होता है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांग की हड्डी होती है, ठीक है। और उसको हम लोग कहते हैं फीमर, ठीक है, फीमर। फीमर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इस पर लेटेस्ट वीडियो अवेलेबल कराई हुई है, किस राज्य के राज्यपाल कौन है, कहाँ पर कितनी विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, मुख्यमंत्री कौन है, वहां पर की राजधानी क्या है, और उसको मैप के साथ हम लोग हर महीने वीडियो में देखते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, विदुषी की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो विदुषी इसी तरह से लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए, हाथी का पर्यायवाची पूछा गया था। हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है मतंग, गज, हस्ती, कुंजर। इसके बाद देखिए, गरीब का विलोम शब्द पूछा गया था, अमीर होता है। उष्ण का विलोम पूछा गया तो शीत होता है। साक्षर का विलोम पूछा गया तो निरक्षर, ठीक है। साक्षर का मतलब जो है अक्षर, जिसको कुछ अक्षर का ज्ञान हो, जो थोड़ा सा भी पढ़ा हो उसको साक्षर कहते हैं। निरक्षर मतलब बिल्कुल भी ज्ञान न हो अक्षर का। उसके बाद है, सब्ज बाग दिखाना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? इस मुहावरे का अर्थ होगा झूठी आशा देना या झूठी दिलासा देना, सब्ज बाग दिखाना। 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ये भी सवाल पूछा गया, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर क्या होगा? 8 ऐसे समुद्री तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था? 1950-51 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जागोर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा इसका आंसर होगा। तरबूज जो है वो किस प्रकार की फसल है? सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग अब देख रहे हैं। तो तरबूज किस प्रकार की फसल है? जायद फसल है, ठीक है। ये सभी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन ही है। कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार 2020 का वार्षिक ईयर ऑफ द वर्ड जो है वो किसको चुना गया है? कैम्ब्रिज शब्द, जैसे आपने देखा होगा ऑक्सफोर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करता है, उसी तरह से कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इसने इसके अनुसार 2020 का जो ईयर ऑफ द वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर होगा यहाँ पर, वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा, वर्ड ऑफ द ईयर होगा। वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो किसको घोषित किया गया है? क्वारंटाइन शब्द को किया गया है। अगला सवाल है लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे? तो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे ये, ठीक है। आंसर गरम दल हो जाएगा। इसके बाद देखिए लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुगोंग जो है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। टेरिडोफाइटा जो है वो किससे संबंधित है या क्या है? तो ये एक प्रकार का वर्ग है, पौधे का वर्ग है, तो आंसर पौधा हो जाएगा। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है औद्योगिक की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो औद्योगिक इस तरह से लिखा जाता है। अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी कि कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में, तो अत्यधिक इस तरह से होता है। जो व्यक्ति कई भाषाएं बोलता हो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी। दैहिक का शुद्ध वर्तनी पूछा गया, तो ये होगा दैहिक। दैहिक का जो शुद्ध वर्तनी है वो इसी तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन था, देखिए अगला क्वेश्चन है चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हानि पहुंचाना, ठीक है, हानि पहुंचाना। जाति का विलोम शब्द जो है वो क्या है? कुजाति, विजाति। जो किए गए उपकार को माने उसको क्या कहेंगे? इसके लिए एक शब्द पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए, तो कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को न माने उसको कहते हैं कृतघ्न, ठीक है, कृतघ्न होगा वो जिसको जो नहीं मानता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मीन का पर्यायवाची पूछा गया है, तो मछली, मत्स्य, झक, झस, ये सब मीन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? योजनाएं करना या काल्पनिक योजनाएं बनाना, ठीक है। व्योम का शब्द जो है, व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आसमान, गगन, फलक, नभ, आकाश, ये सब व्योम का पर्यायवाची है। क्रोध का विलोम पूछा गया है, तो क्रोध का विलोम जो है वो क्षमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच्छू का डैश विषैला होता है, तो बिच्छू का डैश विषैला होता है, मतलब डंक विषैला होता है। झिंगूर जो है वो डैश रहा है, तो झंकार रहा है। डैश में यानी खाली स्थान में जगह पर कुछ वर्ड भरने थे और ऑप्शंस दिए गए थे। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा कावेरी की सहायक नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। बाणभट्ट की रचना पूछी गई, कादम्बरी, हर्षचरित, जिस ये दोनों रचनाएं बाणभट्ट की है। यहाँ से थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है ओबीसी को 27% जो आरक्षण है उससे संबंधित एक सवाल था। क्वेश्चन एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आ पाया कि क्या क्वेश्चन था। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया? ये आप सबको कमेंट करना है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 2020 जो है वो किसको मिला है ये अवार्ड? इसके बाद सवाल है भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर होगा बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दही में जो खट्टापन आ जाता है वो किसके कारण होता है? तो देखिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से जो है वो किण्वन होता है और उसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है। और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कमर कसना मुहावरे का अर्थ, तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। निर्बल का विलोम पूछा गया तो सबल होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था सुधा, सोम, पीयूष, अम्लीय।